साथियों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ENK रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। पहले दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। पहले दोस्तों, यह क्लास पे दोस्तों RPF कांस्टेबल एंड SI, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RRB NTPC, RRB JEE और SSC एग्जाम्स सभी के लिए दोस्तों उपयोगी होगी। आज से दोस्तों हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन पे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पे दोस्तों। यह बुक दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है दोस्तों। इसमें दोस्तों 15,210 क्वेश्चन हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन पे दोस्तों और टॉपिक वाइज हैं। हम लोग दोस्तों धीरे धीरे इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना है जो पाषाण युग है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन सा काल नहीं आता है। देखिए दोस्तों, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है दोस्तों, तो ताम्रपाषाण काल दोस्तों नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। जो भीमबेटका की गुफाएं थी दोस्तों, इसकी खोज कब हुई। देखिए भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों MP में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के दोस्तों राजस्थान जिले में। पूछा जाए किस जिले में है, तो रायसेन जिले में दोस्तों। इन्हें दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों, इन्हें 2003 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इनकी खोज कब हुई दोस्तों, तो इनकी खोज दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1957 से 58 में इसकी खोज हुई दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों, MP में है, MP के राजस्थान जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो भीमबेटका के शिलाश्रय हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ गुफाएं। तो 4 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन सा काल है, प्रापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय दोस्तों शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। जयपुर या नागेश्वर या रोपण या गई। तो क्या हो जाएगा, छठे का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नागेश्वर से। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए दोस्तों सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, नागेश्वर से। नागेश्वर कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। अगर नागेश्वर ना दिया जाए ऑप्शन में दोस्तों तो गुजरात दिया हो तो गुजरात लगा देना दोस्तों। नागेश्वर कहाँ पड़ता है, गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में है, भारत में स्थित है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रोपड़। रोपड़ कहाँ पे दोस्तों, पंजाब में है। बनावली पूछे तो बनावली कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा। बनावली कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में है और रोपड़ पंजाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं।
होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो क्या हो जाएगा प्रश्न इसमें? प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटाइट या प्रश्न इसे सेल खड़ी, इसे सेल खड़ी के भी नाम से भी जाना जाता है प्रश्न, सेल खड़ी। तो हड़प्पा की अधिकांश प्रश्न मानक मोहरें सेल खड़ी नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था प्रश्न तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों, धोलावीरा देश राज्य में स्थित है, यानी धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धोलावीरा कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा को दोस्तों 2021 में, धोलावीरा को दोस्तों 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कौन सी है दोस्तों? ये 40वीं है। कौन सी? 40वीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों जुड़ी है। इसकी खोज अगर पूछे दोस्तों तो इसकी धोलावीरा की खोज दोस्तों 1968 में जगपति जोशी ने की थी दोस्तों। धोलावीरा की खोज दोस्तों जगपति जोशी ने कब की अगर पूछे तो 1968 में। कब? 1968 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार बहुत पूछा जाता है। एक विशाल देश था, तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आयताकार टैंक। क्या था? आयताकार टैंक था। बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों 1922 में हुई थी। कब हुई अगर पूछा जाए तो कब हुई? तो 1922 में हुई। किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो हड़प्पा की खोज दोस्तों 1921 में दयाराम शाइनी और मधोवत्स स्वरूप ने दोस्तों की थी। यह रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला किसका दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी खोज दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने की 1922 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या दोस्तों? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों यह क्लास दोस्तों रेलवे के हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना बहुत पूछा जाता? मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चनहुदड़ो। इसकी खोज पूछे दोस्तों, अगर चनहुदड़ो की खोज पूछे दोस्तों तो इसकी खोज 1931 में हुई थी। कब हुई? 1931 में दोस्तों एम.जी. मजूमदार। किसने की अगर पूछे किसने की? तो एम.जी. मजूमदार। चनहुदड़ो की खोज दोस्तों 1931 ईस्वी में किसने की? एम.जी. मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा को दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम शाइनी ने और मधोवत्स
स्वरूप ने प्रश्नों खोजा था? किस नदी के तट पर पूछे? तो रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खोज प्रश्नों अभी बताई मैंने, इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति। देखिए प्रश्न, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, बहुत पूछा जाता है, नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज किस स्थान पर प्रश्न पाई गई थी? सभी बच्चे बताइएगा प्रश्न। इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा स्थान पर। अगला क्वेश्चन, अगर प्रश्न लोथल पूछे कहाँ, तो लोथल कहाँ पड़ता है प्रश्न? गुजरात में। लोथल गुजरात में पड़ता है, एक बंदरगाह है प्रश्न, याद रखना है प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो गुजरात में प्रश्न कौन सा पाया जाता है? धोलावीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धोलावीरा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। इसकी खोज मैंने बताई थी 1968 में हुई। किसने की? जगतपति प्रश्न जोशी ने की थी। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये 40वें है प्रश्न। अगला प्रश्न, मांडा अगर पूछे प्रश्न तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो है प्रश्न, हड़प्पा भी है, लोथल है, लेकिन उरूक प्रश्न तो नहीं है। उरूक क्या है प्रश्न? ये सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता इसका हिस्सा नहीं है प्रश्न। उरूक प्रश्न एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। अगर पूछा जाए उरूक क्या है, तो उरूक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय कहाँ मिले हैं प्रश्न? तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं प्रश्न? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जलाशयों के साक्ष्य ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा या सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है प्रश्न? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है प्रश्न? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात प्रश्न। देखिए धोलावीरा, लोथल और रंगपुर और सुरकोटदा ये गुजरात में है प्रश्न। आलमगीर पूछे प्रश्न, तो आलमगीर मैंने अभी बताया, आलमगीर कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दामाबाद महाराष्ट्र और रोपड़ कहाँ? पंजाब पड़ता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया प्रश्न? तो 1944 में। तो 1944 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेयम व्हीलर ने प्रश्न। किसने? रेयम व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए प्रश्न वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है? तो बी विद्यापति हैं। याद रखना प्रश्न, वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है? वी प्रश्न विद्यावती हैं। याद रखना प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पर दोस्तों, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई प्रश्न? तो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी द्वारा प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न, आखिरी क्वेश्चन प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता देश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसमें प्रश्नों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व। अगर एनसीईआरटी पूछे तो एनसीईआरटी की सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? एनसीईआरटी बताती है प्रश्नों 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच प्रश्न। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच प्रश्न। और रेडियो कार्बन C14
सी 14 में प्रश्नों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। उम्मीद है सभी लोगों को प्रश्नों ये टॉप 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रश्नों आज से प्रश्नों रेलवे एग्जाम्स कोई भी रेलवे एग्जाम के लिए प्रश्नों इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्रश्नों और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।